जुग सहस्र योजन कर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हजारों कोसों दूर चमकते अंगारे जैसे गुरुत्वाकर्षण वाले सूर्य को जिसने महज मीठा और रसीला फल समझकर एक झटके में अपने मुंह में निकल जाते हैं, ऐसे कोई और नहीं हमारे पवन पुत्र बाल हठ से कहा जाता है। आज उनकी कहानी को रिपोर्ट करने की पूरा मन मैंने बना लिया है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। हनुमान जी द्वारा सूर्य को फल समझकर निकलने की पौराणिक कथा। भारतीय पौराणिक कथा में महाबली हनुमान जी के बाल्यकाल की कहानियां अत्यंत कौतुक, आनंद और विस्मय से भरी हुई है। हनुमान जी भगवान शिव के 13वें अवतार रुद्र अवतार है। कौन पुत्र का भी उन्हें पुत्र कहा जाता है। बचपन में वे अत्यंत नटखट, तेजस्वी और असीमित शक्तियों से संपन्न थे। उनके बाल्यकाल की सबसे लोकप्रिय और रोमांचक कथाओं में से एक सूर्यदेव को मीठा फल समझकर निगल जाना। यह कथा उनकी अनंत शक्ति, उनके हनुमान बनने की यात्रा की आधारशिला है। कथा की पृष्ठभूमि और बाल कौतुक। यह घटना उस समय की है जब हनुमान जी अपने छोटे थे और अपनी माता अंजना और पिता केसरी के साथ किष्किंधा के जंगलों में रहते थे। एक दिन सुबह के समय माता अंजना बालक हनुमान को कुटिया में सोता हुआ छोड़कर कंदमूल और फल लेने के लिए वन में चली गई थी। कुछ समय के बाद जब बालक हनुमान की नींद खुलती है, जागते ही उन्होंने तेज भूख लगी थी। अपनी माता को ढूंढने लगे, लेकिन माता वहां नहीं थी। भूख के मारे वे व्याकुल होने लगे थे और खाने के लिए किसी वस्तु की तलाश में कुटिया से बाहर आ गए। उसी समय आकाश में पूरब दिशा से सूर्य देव का उदय हो रहा था। सुबह का सूर्य सुनहरे और लाल रंग की एक बड़े चमकदार और रसीले फल की तरह होता है और उन्हें दिखाई भी दे दिया। बाल सुलभ बुद्धि के कारण उन्हें नन्हे हनुमान ने समझा कि आकाश में कोई बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा फल लटका हुआ है। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस फल को खाकर अपनी भूख शांत की जाए। आकाश की ओर उड़ान और सूर्यदेव का है। अपनी असीमित शक्तियों और पवन पुत्र होने के वेग के कारण बालक हनुमान ने एक ही छलांग में आकाश की ओर उड़ान भर दी। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, उनकी गति वायु से भी तेज होती जा रही थी। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में इस घटना का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यों ताहि मधुर फल जानू। अर्थात जो सूर्य हजारों योजन की दूरी पर स्थित है, उन्हें बालक हनुमान ने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। जैसे जैसे हनुमान जी सूर्य के समीप पहुंच रहे थे, सूर्य का तीव्र ताप और चमक और भी ज्यादा बढ़ने लगी, परंतु हनुमान जी उस प्रचंड अग्नि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वे स्वयं शिव के अंशावतार थे और उनके भीतर अद्भुत तेज था। सूर्यदेव ने देखा कि एक दिव्य बालक अत्यंत गति से उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। सूर्यदेव उनके तेज और वेग को देखकर अचंभित और भयभीत हो गए। राहु का आगमन और इंद्र का हस्तक्षेप। संयोगवश उस दिन अमावस्या की तिथि थी और राहु सूर्यदेव को ग्रहण लगाने के लिए उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही राहु सूर्य के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक छोटा बालक पहले से ही सूर्य को पकड़ने के लिए लपक रहा है। हनुमान जी ने जब राहु को देखा तो उन्होंने उसे भी काला फल समझा और उसे पकड़ने के लिए दौड़े। राहु डरकर अपनी जान बचाते हुए देवताओं के राजा इंद्र के पास भाग जाते हैं। राहु ने अत्यंत घबराए हुए स्वर में जब इंद्र से कहा, हे देवाज, आपने तो मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए सूर्य और चंद्रमा दिए थे, परंतु आज मैं सूर्य को कृष्ण गया तो वहां कोई दूसरा ही महाबली बालक सूर्य को निगलने आ रहा है। उसने मुझे भी खाने की कोशिश की है। राहु की बात सुनकर इंद्र भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ब्रह्मांड की व्यवस्था खतरे में। यदि सूर्य को कुछ हो गया तो पूरी सृष्टि में अंधकार छा जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। देवराज इंद्र तुरंत अपने दिव्य वाहन ऐरावत हाथी पर सवार होकर हाथों में
सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र लेकर आकाश को चल पड़ते हैं। सूर्य को निगलना और वज्र का प्रहार। इधर देवताओं के पहुंचने से पहले ही बालक हनुमान सूर्य देव के बिल्कुल समीप पहुंच चुके थे। उन्होंने बिना किसी डर के सूर्य को देव को अपने हाथों में पकड़ते हैं और अपने मुंह में डाल लेते हैं। जैसे ही सूर्य हनुमान जी के मुख में समाये, पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है। चारों तरफ घना अंधकार छा गया। प्रकाश के अभाव में यज्ञ, अनुष्ठान और संसार की समस्त गतिविधियां रुक गई। उसी क्षण इंद्र वहां पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बालक सूर्य को मुख में दबाए आकाश में खेल रहा है और उसने इंद्र के हाथी ऐरावत को भी एक खिलौना समझकर उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और सृष्टि की रक्षा के लिए क्रोधित इंद्र ने बालक हनुमान की ढूंढी भानु पर अपने वज्र से जोरदार प्रहार किया। पवन देव का क्रोध और सृष्टि का संकट। वज्र के भीषण प्रहार से बालक हनुमान अचेत बेहोश हो गए। उनके मुख से सूर्य देव मुक्त हो गए और बाहर निकल आए। वज्र के प्रहार के कारण बालक की बाएं चूड़ी टूट गई और वे आकाश से सीधे एक पर्वत पर आ गिरते हैं। जब पवन देव वायुदेव ने अपने पुत्र को इस अवस्था में मूर्छित देखा तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। एक पिता के रूप में अपने पुत्र की यह दशा उनसे सहन नहीं हुई। उन्होंने अपनी पीड़ा और विरोध प्रकट करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रोक देते हैं। हवा के रुकते ही सृष्टि में भयंकर संकट खड़ा हो गया। मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, दानव सभी तड़पने लगे और उनका दम घुटने लगा। पूरी प्रकृति विनाश की कगार पर पहुंच गई। संकट को भागकर ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, शिव जी और सभी देवताओं तुरंत पवन देव के पास पहुंचते हैं। देवताओं द्वारा वरदान और हनुमान नाम की प्राप्ति। ब्रह्मा जी ने अत्यंत ममता के साथ मूर्छित बालक को अपनी गोद में लिया और अपने दिव्य स्पर्श से उन्हें पुनः जीवित और स्वस्थ कर दिया। जैसे ही बालक चैतन्य हुआ, पवन देव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने पुनः वायु का प्रवाह शुरू किया, जिससे सभी प्राणियों को नवजीवन मिला। इसके बाद बालक को लगी चोट की क्षतिपूर्ति करने और पवन देव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी की उपस्थिति में ही सभी देवताओं ने बालक को अद्वितीय और दिव्य वरदान देते हैं। सूर्यदेव, उन्होंने बालक को अपने तेज का 100वां भाग प्रदान किया और कहा कि यह बालक भविष्य में मेरा शिष्य बनेगा और मैं इसे सभी शास्त्रों का ज्ञान दूंगा। इंद्रदेव, उन्होंने घोषणा की कि आज के बाद मेरा वज्र भी इस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चूंकि वज्र के प्रहार से हनुमान जी की मुड़ी हनु टूट गई थी, इसीलिए आज वे संसार इन्हें हनुमान के नाम से जानेगा। ब्रह्मा जी, उन्होंने वरदान दिया कि हनुमान को कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकेगा। वे दीर्घायु होंगे और अपनी इच्छा के अनुसार अपने रूप को अपने अनुसार बदल सकने में सक्षम होंगे। यमराज और कुबेर, उन्होंने हनुमान जी को क्रमशः काल दंड से मुक्ति और युद्ध में कभी न हारने का वरदान देते हैं। इस प्रकार बचपन की एक मासूम भूल और भूख मिटाने की कौतुक में हनुमान जी को देवताओं का सबसे लाडला और ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और अमर योद्धा बना दिया। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि हनुमान जी द्वारा सूर्य को हल समझने की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह हनुमान जी के निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि हनुमान जी द्वारा सूर्य को हल समझने की यह
कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह हनुमान जी के गीत। निष्कर्ष, हनुमान जी द्वारा सूर्य को फल समझने की कथा केवल एक पौराणिक घटना ही नहीं, बल्कि हनुमान जी के भीतर छिपी असीम ऊर्जा, निडरता और उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाती है। कहानी हमें सिखाती है कि कहानी हमें सिखा कहानी हमें सिखाती है कि बचपन की मासूमियत में भी जो तेज छिपा होता है और ईश्वर की कृपा से संसार के कल्याण का माध्यम भी बनती है। यही कारण है कि जब श्री हनुमान जी संकट के समय हनुमान जी को लोग याद करते हैं, क्योंकि जो सूर्य निकल सकता है उसके लिए संसार का कोई भी संकट दूर करना असंभव नहीं होता है। अगर अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया, आप सभी लोगों को पसंद आता है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी प्यार, अपना आशीर्वाद आप सभी लोग हमें जरूर दीजिएगा। मैं रागनी सिंह, यूपी जौनपुर से।